उड़ने की आशा आपका बेहद पसंदीदा एपिसोड है। अगर आपको भी इसकी फुल अपडेट जाननी है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल डेली रूट को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइज आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, सचिन और साहिली एक दूसरे से बात करते हैं और रोशनी छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है, मगर उसको सुनाई कुछ नहीं देता। वो कहती है ये दोनों आखिरकार कर क्या रहे हैं। सचिन और साहिली जब ही अंदर जाने लगते हैं, रोशनी भागकर अंदर चले जाती है। सचिन साहिली से कहता है जैसे ही विशाल भाई बोलेगा कि उसको अपॉइंटमेंट मिल गई है तो मैं इधर से कल्टी मार लेगा। साहिली कहती है नहीं सचिन, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन सचिन कहता है तुम गणपति फूले के लिए निकलेगी। साहिली कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। काकू इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है, काका की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, ऐसे में तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं। सचिन कहता है जो तुम पहले बोल रही थी एकदम बरोबर बोल रही थी। तुम्हें नहीं पता हमारी माऊ एकदम कोमल मन की है, उसका बाबुड़ी और उसकी आऊ एकदम उसके लिए हीरो है। घर में इतना कुछ चल रहा है, घर की हालत का बच्चे पर क्या असर पड़ेगा अपने को मालूम नहीं है, और उसकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। गणपति फूले से दूर रहना, इसलिए तू उसको लेकर गणपति फूले वापस जा। साहिली फिर से कहती है सचिन जो भी हो, लेकिन तुम अकेले कैसे संभालोगे? घर वालों के सवाल, काकू का गुस्सा, डॉक्टर की मीटिंग, कैसे संभालोगे ये सब? सचिन कहता है मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा, पहले मुझे डॉक्टर से मिलकर देखने तो दे बाबा की वाइको का कैसे ट्रीटमेंट होगा, आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसे ही बाबा की वाइको का ट्रीटमेंट का तोड़ मिलेगा, तेरा सच्चे फट से तेरे और माऊ के पास होगा। यही एक रास्ता है, तुम माऊ के लिए आई होने का फर्ज निभाओ और मेरे को बाबा की वाइको का बेटा होने का। हम दोनों को दोनों फर्ज निभाने पड़ेंगे। साहिली मान जाती है। वो कहती है अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं गणपति फूले वापस चले जाऊंगी। अभी सचिन के फोन पर मैसेज आता है। वो साहिली से कहता है विशाल भाऊ को अपॉइंटमेंट मिल गया है, तू अंदर जा, मैं अभी आता हूँ। अभी हम देखते हैं रोशनी रेनू के पास आ जाती है। वो कहती है ये सचिन और साहिली ऐसे ही नहीं जहाँ पर रुके, ये दोनों मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। रोशनी कहती है ये मैं जानती हूँ। रेनू कहती है क्या? रोशनी कहती है मैं सच कह रही हूँ, इस बार साजिश आपके लिए है, मैंने खुद अपने कानों से सुना उन्हें बात करते हुए। सचिन कह रहा था आपको देख लेगा, संभाल लेगा, और ये भी कह रहा था कि अभी किसी को कुछ नहीं बताना। रेनू हंसने लग जाती है। वो कहती है मुझसे साजिश करके ने क्या फायदा मिलेगा, चलो मान भी लेते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं, तो मैं कौन सा उनके झांसे में आने वाली हूँ। रोशनी कहती है काकू आप इन दोनों को इतना हल्के में मत लीजिए, पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं जो अगले 24 घंटे और रुकना चाहते हैं। ये साहिली कभी नहीं सचिन को जहाँ से जाने देगी। रेनू कहती है रोशनी तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, उनके 24 घंटे खत्म ही होने वाले हैं, कभी भी वो लोग जहाँ से जा सकते हैं और उनके जाते ही सारी बातें खत्म। वहीं पर हम देविका मैम को देखते हैं। वो तेजस से कहती है जब आपको हेल्प की जरूरत थी तो मैंने की थी ना, आपने मेरे पीठ पीछे कोचिंग क्लास के बच्चों से लोन लिया, मगर मैंने कुछ नहीं किया, आपकी सिचुएशन को समझा और आपका लोन चुका दिया। देविका कहती हैं कि जब से वो आपसे मिली है उसकी रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट आई है। तेजस ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो मन में सोचने लग जाता है अगर ये इम्प्रूवमेंट है तो पहले क्या करती थी। देविका कहती है इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी आप एक्स्ट्रा क्लास लें, उसे गाइड करें। तेजस कहता है एक्स्ट्रा क्लास तो क्या मैम, मैं तो उसे एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दे सकता। तभी हम देखते हैं देविका कहती है 1 मिनट। वो पैसों का लिफाफा उठाती हैं और तेजस को दे देती हैं। तेजस के इतने सारे पैसे देखकर मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। देविका कहती हैं ये आपकी कोचिंग क्लास की सैलरी के साथ साथ कनिका की एक्स्ट्रा क्लास के लिए पैसे आपको हर हफ्ते मिलेंगे। ये सुनकर तो तेजस अपने रंग ढंग ही बदल लेता है। वो देविका से कहता है कि एक टीचर होने के नाते मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भाग नहीं सकता। यानी कि तेजस भली भांति मान जाता है और देविका मैम भी खुश हो जाती है। तो वहीं पर हम स्कूल में लक्ष्य और आर्या को देखते हैं। आर्या उदास होता है। लक्ष्य से कहता है क्या हुआ? वो कहता है रक्षाबंधन आने वाला है, मैंने ताई के लिए कार्ड भी बनाया है, लेकिन ताई तो जा रही है। लक्ष्य कहता है रक्षाबंधन तो हर साल आता है, तो हम नेक्स्ट ईयर मना लेंगे। तभी आर्या कहता है दादा नेक्स्ट ईयर क्या ताई हमारे साथ होगी? हमने फेस्टिवल कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया, पहले तो ताई हमारे साथ नहीं थी, मगर इस बार तो है, पर हम फिर भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे। आर्या कहता है
टीचर ने बताया था कि सिस्टर राखी बांधेगी और भाई रक्षा करने की प्रॉमिस करेगा। लक्ष्य कहता है हाँ वो तो नाम में ही है, रक्षाबंधन। लक्ष्य कहता है क्या तुझे भी सेलिब्रेट करना है? आर्या कहता है हाँ मगर ताई तो जा रही है। आर्या कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? लक्ष्य कहता है प्लान तो नहीं है मगर दिमाग तो है, मुझे पता है क्या करना है। आगे हम देखते हैं कि तेजस कनिका की क्लास ले रहा होता है, अगर कनिका तो उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। तेजस कहता है क्लास ओवर, ऐसे नहीं चलेगा। भी तेजस नीचे गिर जाता है और उसका फोन बजने लग जाता है। कनिका उसका फोन उठा लेती है, सामने रोशनी होती है। तेजस फटाफट से उठता है और अपना फोन कनिका से छीन लेता है। रोशनी तेजस से कहती है कौन थी? तेजस कहता है कोई नहीं, स्टूडेंट थी। रोशनी कहती है झूठ मत बोलो तेजस, मैंने अभी अभी साफ साफ लड़की की आवाज सुनी। तेजस फिर से बात को पलटता है, वो कहता है कोई न कोई स्टूडेंट होगा जिसने फोन उठा लिया होगा, मैं अभी फोन रखता हूँ। फोन काटने के बाद तेजस कनिका को कुछ कहता, इससे पहले ही कनिका पानी का गिलास मुंह पर मारती है। आगे हम सचिन को देखते हैं, वो डॉक्टर के पास होता है और डॉक्टर उसे समझा रहे होते हैं। वो कहते हैं जहाँ पर रेणु जी के एक छोटा सा क्लॉट है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जहाँ पर प्रॉपरली नहीं जा रहा और ये हिस्सा मेमोरी से कनेक्टेड है, इसलिए वो चीजें भूल जाती हैं और कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हैं। सचिन कहता है डॉक्टर साहब बाबा की वाइको का जो ये तकलीफ है वो समय के साथ ठीक तो हो जाएगा, इसका कोई हल है? डॉक्टर आगे से कहते हैं आप उन्हें जल्दी से यहाँ पर लेकर आ जाइए। सचिन कहता है डॉक्टर साहब फटाक से अगर बाबा की बाइको को मैं नहीं लेकर आ पाया तो कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा। तभी विशाल डॉक्टर साहब को समझाता है, वो कहता है एक्चुअली रेणुका जी को अभी तक कुछ भी नहीं बताया। सचिन को ये डर था कि रेणुका जी कहीं पैनिक न हो जाएं, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं बताया। डॉक्टर कहते हैं ओके आई अंडरस्टैंड, लेकिन ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना पड़ेगा, इसमें हम देरी नहीं कर सकते। डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं, वो कहते हैं इन्हें रेगुलर देना पड़ेगा, उनका रूटीन मेंटेन होना बहुत जरूरी है, कुछ भी हैवी फूड खाने को मत दीजिएगा, अगर टाइम पर सो जाए तो सबसे अच्छा है। अगर वो योगा कर रही हैं तो उन्हें मॉनिटर करने के लिए उनके साथ होना बहुत जरूरी है। सचिन फिर से पूछता है ये जो बाबा की वाइको के भेजे में क्लॉट हुआ है वो समय के साथ ठीक तो हो जाएगा? डॉक्टर कहते हैं ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। तभी हम देखते हैं स्कूल से आर्या और लक्ष्य आ जाते हैं और प्रेश से कहते हैं कि हमें आपकी हेल्प चाहिए। प्रेश उन्हें कहते हैं जाओ पहले कपड़े बदलो और जाकर खाना खा लो, लेकिन बच्चे नहीं मानते, वो कहते हैं इसको छोड़ो इमरजेंसी है। प्रेश कहते हैं क्यों क्या हुआ? लक्ष्य कहता है वो सुई मुई जा रही है और कल रक्षाबंधन भी है। आर्या कहता है हमने कभी भी राखी सेलिब्रेट नहीं किया। तभी प्रेश कहते हैं बच्चों मेरी बात सुनो, सचिन काका और साहिली ने सोच समझकर जाने का फैसला लिया है। बच्चे उदास हो जाते हैं ये सब सुनकर। लक्ष्य कहता है मगर एक दिन के लिए तो रोक सकते हैं ना, बस कल तक। वो सुई मुई राखी बांध देगी फिर चले जाएगी। आर्या कहता है प्लीज आजूबा हमारी फर्स्ट राखी है। लक्ष्य कहता है और लास्ट भी। प्रेश कहते हैं लेकिन साहिली काकी को कौन मनाएगा? बच्चे कहते हैं आप। बच्चे जबरदस्ती उन्हें खींच कर ले जाते हैं। तब तक रोशनी भी आ जाती है, वो कहती है बच्चों क्या कर रहे हो, आजूबा गिर जाएंगे, मगर वो दोनों किसी की नहीं सुनते। वहीं पर हम साहिली को देखते हैं, वो सचिन को कहती है ठीक है तुम आ जाओ हम लोग तैयार रहेंगे। पंखुड़ी कहती है आऊं बाबूड़ी जब वापस आएंगे तो फिर हम गणपति फूले जाएंगे ना। साहिली कहती है गणपति फूले अभी मैं और तुम जा रहे हो, बाबूड़ी को कुछ काम है तो कुछ दिन के बाद आएंगे। पंखुड़ी कहती है क्या काम है बाबूड़ी को, क्या वो काम मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? साहिली कहती है पंखु बाबूड़ी के लिए माँ से ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? उन्हें गाड़ी का कुछ सामान खरीदना है इसीलिए वो जहाँ पर रुक रहे हैं, और हाँ हमें छोड़ने गणपति फूले जरूर आएंगे वो। तुम चलो गाने की प्रैक्टिस करो। फिर जाने से पहले लक्ष्य और आर्या को बाय भी बोलना है। तभी पंखुड़ी के पास आकर एक कागज गिरता है। पंखुड़ी कहती है आऊं ये देखो। साहिली देखती है कि कागज में लिखा होता है बाहर आओ। जब वो दोनों बाहर आती हैं तो देखती हैं फूल बिछे होते हैं और सामने आर्या उसके लिए फूल लेकर खड़ा होता है। वो पंखुड़ी को फूल देकर भाग जाता है। साहिली और पंखुड़ी थोड़ा और आगे जाते हैं तो फिर वो देखती हैं कि लक्ष्य फूल लेकर खड़ा होता है। वो साहिली को फूल देकर भाग जाता है। पंखुड़ी कहती है आऊं ये लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? साहिली कहती है पता नहीं पंखु, जाकर देखते हैं। वो थोड़ा और आगे आती हैं, वो देखती हैं कि लक्ष्य गाना गा रहा होता है। उन्हें रेनू और रोशनी भी देख रही होती हैं।
पंखुड़ी उन दोनों भाइयों को देखकर बहुत खुश होती है। लक्ष्य कहता है अभी तो और कुछ बाकी है, वो मैं अभी दिखाता हूँ। उसने बहुत ही सुंदर सा हैप्पी रक्षाबंधन का पोस्टर बनाया होता है और उस पर साथ में लिखा होता है एक दिन प्लीज और रुक जाओ। पंखुड़ी कहती है आऊं, कल तो रक्षाबंधन है, मैं तो भूल ही गई थी। आर्या कहता है हमको तो किसी ने कभी भी राखी नहीं बांधी, मगर इस बार ताई से टाई करवानी है राखी। बच्चे कहते हैं काकी प्लीज एक दिन और रुक जाओ, सुई मुई राखी बांध लेगी, फिर आप चले जाना। पंखुड़ी कहती है प्लीज आऊं, मुझे भी अपने भाइयों को राखी बांधनी है। लेकिन साहिली सभी बच्चों से सॉरी मांगती है और कहती है कि हमें गणपति फूले के लिए जाना ही होगा, माऊ का स्कूल है ना। जीनियस आर्या कहता है मगर रक्षाबंधन वाले दिन तो स्कूल का हॉलीडे होता है। लक्ष्य कहता है और छुट्टी में स्कूल कौन जाता है काकी, और आप सुई मुई को लेकर चले गए, फिर रक्षाबंधन पर कभी नहीं आए तो। आर्या कहता है क्या हम कभी भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तभी उनके पास प्रेश आते हैं। वो कहते हैं साहिली बेटा मैं जानता हूँ पंखू का स्कूल और उसकी संगीत प्रतियोगिता उसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये बात भी सुन ले हर साल इन बच्चों की कलाई सूनी ही रह जाती है। आज इनके पास इनकी बहन है और पहली बार ये रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं, तो इन बच्चों के लिए अपना दिल थोड़ा बड़ा करना, बस सिर्फ एक दिन और रुक जा। साहिली कहती है पंखू तुम्हें रक्षाबंधन के लिए रुकना है। पंखुड़ी कहती है हाँ आऊं, मुझे भी राखी सेलिब्रेट करनी है। साहिली कहती है तो फिर ठीक है, हम रक्षाबंधन मनाकर ही जहाँ से जाएंगे। बच्चे खुशी से झूमने लग जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहीं पर रेनू और रोशनी ये सुनकर जल बुझ जाती हैं। रोशनी कहती है लो एक दिन और बढ़ा लिया काकू, अब अगला टारगेट आप हो। रेनू रोशनी का कोई जवाब नहीं देती, पर बच्चों की मस्ती अभी भी कम नहीं होती। रेनू कहती है क्या तुम लोग आज कान के पर्दे पाड़ कर ही रहोगे, ऊपर से आस पड़ोस के लोग आएंगे, वो शिकायत करेंगे अलग। रोशनी कहती है लक्ष्य अब बहुत हो गया, बस करो। रेश कहते हैं अरे बच्चों की पहली राखी है और वो भी साथ में, वो लोग खुश हैं, अभी शोर नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तभी साहिली को एक मैसेज आता है, वो घर से बाहर आ जाती है। बाहर आकर कहती है क्या हुआ सचिन, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया। लोग घर के अंदर बैठकर बात करते हैं, लेकिन सचिन कहता है प्लीज तू यहीं पर रुक, यहीं बात करते हैं। तुमने मुझे मैसेज किया कि तू कल गणपति फूले वापस नहीं जा रही है, कन्फर्म है तू इधर रुक रही है। साहिली कहती है हाँ सचिन, सब बच्चों का बहुत मन कर रहा है साथ में रक्षाबंधन मनाने का, तो उनकी खुशी देखकर मैं मना नहीं कर पाई। बच्चे हैं उनका क्या कसूर। सचिन अपने मन में सोचने लग जाता है। वो कहता है मैं जानता हूँ दिल पे पत्थर रखकर तुमने ये फैसला लिया है। यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है? क्या पंखुड़ी को भाई और साहिली को बेटा मिल सकता है? क्या वो बहुत बड़ा राज है जो खुलने वाला है? रक्षाबंधन पर ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल डेली रूट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए गाइज आपसे कल मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।